कबीरदास जी अपने दोहों के द्वारा हमें कुछ शिक्षा देकर गए हैं और वो शिक्षा अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ हम जी सकते हैं। तो देखते हैं आपकी क्लास 8th की बुक में कबीर के दोहे नामक पद्य में आपको कौन-कौन से दोहे उन्होंने समझाए हैं और उनका क्या अर्थ है। तो देखते हैं डिटेल में, हर एक दोहे को डिकोड करते हैं। पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। ये हृदय इस हृदय के लिए आया है। हृदय का मतलब होता है दिल, मन। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं साच, साच मतलब सच। सच बराबर कोई तप नहीं है, तपस्या नहीं है। सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, क्योंकि सच बोलना अपने आप में एक बहुत कठिन चीज है। आपको लगता होगा कि क्या ही कठिन है इसमें, सच बोलना तो बड़ा आसान है। पर नहीं, हर परिस्थिति में यानी हर सिचुएशन में क्या आप सच बोल सकते हैं? आप खुद से इसको एनालाइज करके देखिए। कई बार ऐसा होता है आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और अब आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना उसको एक्सेप्ट करना। तो वही बात यहाँ इन्होंने बताई है कि उस सिचुएशन में भी अगर आप सच बोलें, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर पाए, तो वो बहुत कठिन तपस्या के बराबर है। और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना, एक झूठ बोलेंगे आप उसको छुपाने के लिए, दूसरा बोलेंगे, करते करते झूठ का पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा। अंत में वो झूठ कहीं भी स्टैंड नहीं हो पाएगा, उसको कोई बेस नहीं होगा। तो झूठ तो सामने आ ही जाता है ना। तो वही वाली बात यहाँ है कि झूठ बराबर पाप नहीं है और सच बराबर कोई तपस्या नहीं है। जाके, जाके मतलब है जिसके, जिसके हृदय साच है, जिसके दिल में सच बसता है, यानी जो हमेशा सच का आचरण करता है, जो हमेशा सच बोलता है, ता हृदय गुरु आप, उसके हृदय में गुरु यानी प्रभु यानी भगवान खुद निवास करते हैं। प्रभु उसके हृदय में हर वक्त बसते हैं, मतलब वो कभी भी किसी का कुछ बुरा या गलत नहीं कर सकता। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट दोहे को देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब यहाँ पर बड़े और छोटे का महत्व बताया है। तो अगर आपसे आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस दोहे का प्रसंग क्या है या इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस दोहे से हमें शिक्षा मिलती है कि सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़प्पन भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पहले खजूर का पेड़ दिखाते हैं आपको कि खजूर का पेड़ दिखता कैसे है, क्योंकि कई लोगों ने शायद खजूर का पेड़ देखा नहीं होगा। देखिए, खजूर का पेड़ कुछ इस तरह से दिखता है। ये तो पिक्चर में आपको छोटा सा दिख रहा होगा, बट एक्चुअली में ये काफी लंबा होता है। ठीक, देख रहे हैं आप इसके जो ये लीव्स हैं कितनी हाइट पर हैं, और यहाँ ग्राउंड, ये ग्राउंड है। तो अगर कोई पंथी, पंथी का मतलब है कोई यात्री, वो यात्री जो बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा है, वो आकर अगर इसकी छाया में थोड़ी देर बैठना चाहे, सुस्ताना चाहे, आराम करना चाहे, तो क्या ये लीव्स उसको छाया दे पाएंगी? बिल्कुल नहीं। दूसरा जो फल है, खजूर का जो फल होता है, खजूर किसे कहते हैं? डेट्स को। आपने सुना होगा ना, डेट्स, हिंदी में खजूर। ये वही खजूर है जिससे छुआरा बनता है। रोजा खोलते वक्त आप सबसे पहले खजूर खाते हैं। तो ये खजूर का पेड़ दिखाया। तो खजूर जो है वो कितनी ऊंची हाइट पर लगे हुए हैं, जिसको अगर ये तोड़कर खाना चाहे और अपनी भूख मिटाना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो यही कबीरदास जी अपने दोहे में समझा रहे हैं कि सिर्फ ऊंचा लंबा कद होने से कोई फायदा नहीं दे रहा है ये इस यात्री को। तो देखिए, जैसे पेड़ खजूर, अब आप समझ गए ना खजूर का पेड़ क्यों बताया, खजूर के पेड़ का ही उदाहरण क्यों दिया। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होने से ही सब कुछ पूरा नहीं होता। पंथी, पंथी मतलब राहगीर, जो ट्रैवलर है, उसको छाया नहीं दे पा रहा, उसके फल इतने दूर हैं कि ना ही फल दे करके पंथी की मदद कर पा रहा है। तो यहाँ इसका अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, महान वो तभी बनेगा जब वो दूसरों की मदद करेगा। तो बेसिकली इस दोहे में समझा रहे हैं कि आप दूसरों की मदद कीजिए, फिलैंथ्रोपिस्ट बनिए, मतलब जो इनके पास इतना पैसा है और जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। जो दूसरों की मदद करेगा वो ही असल में महान कहलाएगा, क्योंकि लोग उसे उसकी अच्छाई के लिए याद रखते हैं, उसके गुणों के लिए उसे याद रखते हैं। नेक्स्ट दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। गुरु का मतलब है यहाँ पे मेंटर या फिर टीचर या फिर गाइड, जो हमें गाइडेंस देता है। गोविंद मतलब प्रभु या फिर भगवान या ईश्वर, जैसे श्री कृष्ण का भी एक नाम गोविंद है। दो, दो मतलब दोनों, खड़े
काके, काके मतलब किसके, लागो पाए, पाए मतलब पैर। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं आपके सामने दोनों खड़े हैं, एक प्रभु ईश्वर भगवान जिसकी प्राप्ति के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, और एक आपके गुरु मेंटर, वो गुरु जो आपको ईश्वर से मिलाते हैं। दोनों आपके सामने खड़े हैं, आप किसके पैर छुएंगे, सबसे पहले आप किसका आशीर्वाद लेंगे। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका जवाब उन्होंने नेक्स्ट लाइन में दिया है कि बलिहारू गुरु आपने, आप किसके सबसे पहले पैर छुएंगे, गुरु के। आप सबसे पहले वंदना किसकी करेंगे, गुरु की, क्योंकि उन्होंने ही आपको गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया है, गोविंद तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। तो इसका अर्थ यह है, इस दोहे का अर्थ यह है कि गुरु और ईश्वर में कौन बड़ा है, गुरु बड़ा है, क्योंकि गुरु ने ही आपको सच्चा रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। नेक्स्ट है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। सबसे पहले अति शब्द का मतलब समझ लीजिए। अति शब्द का मतलब है अत्यधिक, बहुत ज्यादा। तो अति का भला ना बोलना, बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है ना। आपको बार बार टोका भी जाता होगा आपके एल्डर्स के द्वारा, आपके बड़ों के द्वारा, कि बहुत ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि ज्यादा बोलो। तो वो आपको बार बार टोकते हैं कि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। अति का भला ना चुप, बहुत ज्यादा चुप रहना, चुप मतलब चुप, बहुत ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आते होंगे, आप आए, उनसे नमस्ते करके बैठ गए, लेकिन अब आप कुछ बोल नहीं रहे और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप कुछ बोलेंगे, कुछ पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्वर्सेशन में। तब आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, अरे कुछ बोलो, वो आए थे, गेस्ट आए थे, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं, तुम तो चुपचाप वहां पे स्टैच्यू की तरह बैठे रहे। तो वहां पर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है बोलने के लिए, कहीं जगह आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप चुप रहें। तो इसका मतलब है कि एक बैलेंस बनाना चाहिए। यही इस दोहे का अर्थ है कि एक बैलेंस बनाइए, ना तो बहुत ज्यादा चुप रहिए, ना बहुत ज्यादा बोलिए। अति का भला ना बरसना, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे नेचर में अगर जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाएगी तो फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। और अति की भली ना धूप, और अगर जरूरत से ज्यादा धूप होगी, सिर्फ धूप ही धूप रहेगी, बारिश नहीं आएगी, तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। तो नेचर जैसे बैलेंस बनाकर चलती है, वो आपको समय पर बारिश भी देती है, समय पर धूप भी देती है, ताकि बैलेंस बना रहे। इसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि आपको भी अपने जीवन में बैलेंस बनाकर चलना होगा। आपको समझना होगा कि कब आपको बोलना है और कितना बोलना है, कब आपको चुप रहना है और कितना चुप रहना है। नेक्स्ट देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये बहुत इंटरेस्टिंग दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है। समझिए कैसे कह रहे हैं। ऐसी बानी, बानी मतलब बाणी या फिर वाणी। वाणी का मतलब है ऐसी पोलाइट लैंग्वेज आपको बोलनी चाहिए, पोलाइट मैनर में आपको बात करना चाहिए। मन का आपा खोए मतलब कि आपको सेल्फ कंट्रोल में रखे, काम कंपोज रखे। आपको, जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं वो, और एग्रेसिव होने से क्या होता है, अपना नुकसान भी करते हैं और सामने वाले का नुकसान भी करते हैं, अपना ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी समझा रहे हैं कि ऐसी बाणी बोलिए, अगर आपको गुस्सा भी आता है तो कोशिश कीजिए अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने की, काम एंड कंपोज रखने की, ताकि आपका आपा ना खो जाए, आप आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। औरन, औरन मतलब दूसरों, दूसरों को आपकी वाणी शीतल, शीतल मतलब शांत करे, दूसरों को तो शांत करे ही, आपो शीतल होए, आप खुद भी शांत रहेंगे। देखिए, इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बात यह है कि अगर आप किसी के उकसाने से, किसी के भड़काने से बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हो, तो उससे क्या होता है, आप भिड़ जाते हो, किसी के से भी लड़ जाते हो, उससे आपकी एनर्जी खराब होती है, आपका माइंड अपसेट हो जाता है, आप ठीक से समझ नहीं सकते सिचुएशन को, सोच नहीं सकते हो, आप कुछ भी बोल जाते हो, और वो फिर बोला हुआ आगे चल के आपको ही हार्म करता है। और अगर आप किसी के उकसाने पर या किसी भी सिचुएशन में अगर आप अपना आपा नहीं खोते हो, अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोते हो, आप अपना टेम्पर लूज नहीं करते हो, तो आप शांत रहोगे, सिचुएशन को अच्छी तरह एनालाइज कर पाओगे, और साथ ही आप दूसरों को भी काम एंड कंपोज करने में हेल्पफुल रहोगे। नेक्स्ट दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक सवाल आपसे मुझे पूछना है। आपको कैसा लगता है जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, तो कैसा फील होता है?
गुस्सा आता है ना कि ये हमने इतनी मेहनत से कुछ काम किया और सामने वाले ने हमें बहुत जल्दी से क्रिटिसाइज कर दिया। उसके लिए तो कितना आसान है क्रिटिसाइज कर देना, उसे क्या पता हमने कितनी मेहनत की है। बट कभी आपने सोचा है कि वो जो एक्चुअल क्रिटिसिज्म होता है, जो ट्रू क्रिटिसिज्म होता है, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? क्योंकि वो हमारे लिए फीडबैक का काम करता है। वो हमें फीडबैक दे रहे होते हैं कि हमारे काम में ये कमी है, ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और अगर हम उसे अच्छे से समझ लें तो फिर हमारा काम और इम्प्रूव हो जाएगा, हम अपने फील्ड में और इम्प्रूव हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी यही समझा रहे हैं कि निंदक मतलब जो आपकी निंदा करे, जो आपको क्रिटिसाइज करे, जो आपकी बुराई करे, जो आपके काम में कमी निकाले। तो जो क्रिटिसाइज करने वाला है उसको नियरे मतलब नियर, ये आपका इंग्लिश का वर्ड है ना नियर, वो इसी शब्द से निकला है नियरे, मतलब पास रखिए। आंगन कुटी छुआए, कुटी मतलब होता है कुटिया, उसकी कुटिया आप अपने आंगन में बनवा दीजिए। कुटिया मतलब एक स्मॉल हट, उसको कमरा दे दीजिए अपने घर के पास ही, अपने घर के आंगन में, अपने कोर्टयार्ड में उसको कमरा बनवा कर दे दीजिए। तो ये एक मेटाफर है। इसका मतलब ये है कि आप उसको अपने बहुत क्लोज रखिए, उसको अपना दुश्मन मत बनाइए, अपने क्रिटिक को अपना दुश्मन मत मानिए, उसको अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से भी, बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा क्लोज रखिए। क्योंकि वो क्या करेगा? साबुन और पानी के बिना ही आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। निर्मल मतलब बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल साफ, और सुभाए मतलब स्वभाव। वो आपके स्वभाव को, वो आपके काम को इतना इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगा जितना आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं कर सकते। तो यही वाली बात है कि निंदक, क्रिटिक को, बुराई करने वाले को हमेशा पास रखिए। वो आपके मन के अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करने में आपकी बहुत सहायक रहेगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। पहले सूप समझ लेते हैं, फिर आपको बाकी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। देखिए, ये होता है सूप। ये आपने देखा होगा आपके घरों में गेहूं साफ करने के लिए, अनाज साफ करने के लिए इसका यूज होता है। ये बांस का बना होता है, गेहूं या अनाज होता है जिसमें बहुत सारे तिनके भी रहते हैं, वो इसमें डाला जाता है और इसको ऐसे झाड़ा जाता है, ठीक है। और झाड़ करके क्या होता है कि जो गेहूं होता है वो तो सारा कलेक्ट हो जाता है, और जो ये तिनके या अनवांटेड पार्टिकल्स रहते हैं ना, ये सारे निकल जाते हैं। इस मेथड को आपने साइंस में पढ़ा है विनोइंग के नाम से। ये विनोइंग मेथड होता है जिसमें हवा की हेल्प से हम हल्के पार्टिकल्स, जो हल्के खराब पार्टिकल्स है, तिनके हैं, वो उड़ जाते हैं दूर, और जो अनाज है, वांटेड पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं। तो कबीरदास जी अपने इस दोहे में यही समझा रहे हैं कि साधु, अब साधु का मतलब वो नहीं है जो भगवे रंग के कपड़े पहनकर घूमते हैं। साधु मतलब सज्जन पुरुष, नोबल मैन, जो सज्जन है, जो अच्छे काम करता है, जो सही मायने में एक सच्चा इंसान है। तो जो सज्जन है वो सूप की तरह होना चाहिए। ये वाला सूप, वो पीने वाला सूप नहीं, टमाटो सूप, कभी सोच के बैठ जाए कि वो टमाटो सूप की तरह होना चाहिए। वो इस सूप की तरह होना चाहिए जो केवल अच्छी चीजों को तो अपने साथ रखे, और थोथा मतलब अनवांटेड थिंग्स को उड़ा दे। तो देखिए, साधु ऐसा चाहिए, साधु मैंने आपको बता दिया, सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सुभाए मतलब स्वभाव, तो सूप का स्वभाव क्या होता है कि वो थोथा मतलब जो नहीं चाहिए, अनवांटेड पार्टिकल, उन्हें देता है उड़ा, और सार सार को गही रहे। सार सार मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उनको गही मतलब इकट्ठा करता रहे और अनवांटेड चीजों को उड़ा दे। नेक्स्ट देखते हैं, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन एक पंछी की तरह है। पंछी मतलब बर्ड, पक्षी जो उड़ता रहता है, इधर कभी कभी उधर, उसका कोई अपना एक ठोर नहीं होता, एक ठिकाना नहीं होता। भावे तहवा जाए, जहां उसका मन करता है वो उस दिशा में ही उड़ जाता है। जिधर उसको आज अच्छा लग रहा है वो वहां चला जाएगा, कल उसको कहीं और अच्छा लग रहा है वहां चला जाएगा। जो जैसी संगति करे, इसमें ये बता रहे हैं कि जो जिस प्रकार की संगति करता है, यानी जिस फ्रेंड सर्कल में आप बैठते हो, जिस सोशल सर्कल में आप बैठते हो, वैसा ही आपको फल मिलता है। इस दोहे के लिए एक कोटेशन है, आपने जरूर सुनी होगी, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यानी जिस तरह की आप संगति करोगे उसी तरह के नाम से आप जाने जाओगे। अगर आप अच्छे लोगों में बैठते हो तो आपको भी सभी सोसाइटी में अच्छा व्यक्ति बोलेंगे। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हो तो सोसाइटी में आपको भी बुरी दृष्टि से ही या बुरी नजर से ही देखा जाता है। तो
तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि मन पंछी की तरह होता है, मन चंचल होता है, जो कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर उड़ता रहता है, कभी इस ग्रुप के साथ कभी उस ग्रुप के साथ। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे इधर उधर उड़ते जाते नहीं रहना है। हमें क्या करना है, हमें उस सर्कल में बैठना है, उस कंपनी को चूज करना है जो हमें फायदा देगी, जो हमारे सद्गुणों को बढ़ाए, यानी अच्छे गुणों को बनाए, ना कि हमें बुरे रास्ते पे ढकेले। ठीक है, समझ में आ गए अब आपको ये सारे के सारे दोहे क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी, इन दोहों में क्या अर्थ है इनका। और उन्होंने ये दोहे इसीलिए लिखे थे ताकि आप लोग इसे अपने जीवन में उतारें। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन दोहों को सीख कर अपने जीवन में भी उतारोगे। केवल सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या मार्क्स लेने के लिए ही इनको नहीं समझोगे, इनको अपनी लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट करके एक अच्छा व्यक्ति बनने की पूरी कोशिश करोगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारे दोहे अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई अगर आपको अभी भी परेशानी आ रही है इन्हें समझने में या दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इन दोहों में आए हुए अलंकार की वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप इन दोहों के अलंकारों को उसमें चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैंने इसकी एक्सरसाइज के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।